डीपीएस असाइनमेंट बुकलेट की इसमें ना हम पूरी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, सो ये टॉपिक है हमारा इंटीग्रल्स। अब असाइनमेंट बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं मैं एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें 1 sin रेज़ पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos रेज़ पावर 4x dx। अब इससे रिलेटेड जो आपका असाइनमेंट का ही है एक और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट इज अंडर रूट tan x dx, अंडर रूट cot x dx। ठीक है, इनफैक्ट अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x, इस क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1। और ये सारे ही क्वेश्चन इन जनरल टेस्ट में अगर आते हैं तो 5 मार्क करा सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos रेज़ पावर 4x। न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा sec रेज़ पावर 4x dx अपॉन tan रेज़ पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1। एक सौ लिख चुका हूँ। लेट tan x एज t, डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स। sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। न्यूमरेटर में एक sec स्क्वायर तो dx के साथ कट जाएगा, एक sec स्क्वायर बचेगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब ये जनरल फॉर्म है जैसे है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्म पे बेस्ड आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक जब आता है तो आप डिवाइड करो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाई टी स्क्वायर, हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। अब एक बात देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जब होता है आपके पास तो आप +2 या -2 लिख के उसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना सकते हो, है ना। अब डिपेंड करेगा आपके पास न्यूमरेटर में क्या है। जैसे न्यूमरेटर में प्लस है तो आप क्या करो, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के साथ -2 प्लस 2 कर दो, और एक प्लस ऑलरेडी है। इससे क्या होगा कि ये जो टर्म है हमारा 1 प्लस 1/t स्क्वायर न्यूमरेटर है और नीचे हमारा बनेगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ वापस, लेट t माइनस 1/t इक्वल्स टू y, लेट करो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इक्वल्स टू dy। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 को लिख दो आप √3 का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। पहले y की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ जो हमने लिया t माइनस 1/t, फिर t की वैल्यू वापस tan x पुट करेंगे। आई बात समझ में। तो अब सिर्फ इकलौता ये क्वेश्चन नहीं है, आप इससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सीधे cos रेज़ पावर 4x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और एग्जैक्टली सेम ही हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं करना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनमें से कोई आ सकता है, या अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर बनते हैं तो अगर 1 है किसी में तो किसी में 20th हो सकता है, किसी में से इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेट करना है सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, आप लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा? ध्यान से देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं? cos 2 थीटा। अब यहाँ उल्टा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अगर रेसिप्रोकल कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा? लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक 2 थीटा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि इनवर्स वाला पार्ट हट जाए, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये जो है हमारा ये सेक 2 थीटा बनेगा। सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या बन गया? 2 थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है? 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना जी। ना 2 to the 4 कॉन्स्टेंट में बाहर। अब आपको इंटीग्रेट करना है थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियस है बाई पार्ट्स लगेगा। एक फंक्शन हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक छोटी सी चीज़ और अलग से देख लो आप, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, tan थीटा को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो tan थीटा को अगर टी लेता हूँ तो ये पूरा डी टी हो गया। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं tan थीटा को टी ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, है ना। तो ये टी डी टी बन जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, है ना, और इससे वो काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा। चलो अब इसमें रूल अप्लाई करते हैं। तो tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। वैसे भी हम आइलेट वाला रूल लगाते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है सॉरी अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इसका होल इंटीग्रेशन। 4 कॉन्स्टेंटों में बाहर थीटा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो गया है ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब हमें tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो आप, एंड नाउ इंटीग्रेट थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा 1 का थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस थीटा की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि x को हमें क्या पुट करना है। इसमें x को पुट करना है a tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट करो dx, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x की जगह हमने क्या पुट किया? a tan स्क्वायर थीटा, और नीचे x की जगह पुट कर रहे हैं हम a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई करो इसको, a कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करोगे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये साइन स्क्वायर से रूट कट गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, 2a कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, थीटा इंटू
tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d। सेम क्वेश्चन बन गया ये जो अभी अभी हमने किया है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है ना। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि हमें ए को tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये स्ट्राइक कर गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है e रेज टू पावर tan इनवर्स ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो, अब इसमें अगर कुछ नहीं भी समझ में आया ना, तो हमारे पास अगर जैसे इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो पुट करना चाहिए आप पुट कर दो। x को tan थीटा तो पुट ही कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो ई रेज पर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो ई रेज पर थीटा हो गया 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू हो गई हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ई रेज पर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। सो नाउ क्वेश्चन जो है हमारा ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पे बेस्ड हो गया ना। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेज पर थीटा इंटू टैन थीटा प्लस सी। मैं सारे क्वेश्चंस में लास्ट स्टेप छोड़ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन हम लगा रहे हैं तो आपको वापस पुट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हो आप, मार्क्स कट जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, इसके बाद इसी फॉर्म पे बेस्ड, मतलब ये जो जनरल फॉर्म है इस पे बेस्ड मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन और है जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, ई एक्स एक्स माइनस 3 है तो आप उसको लिख दो एक्स माइनस 1 माइनस 2। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी तो सबने की हुई होगी, बिकॉज एनसीईआरटी अगर नहीं की है तो फिर इस असाइनमेंट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको असाइनमेंट करनी है तो मेक श्योर कि पहले आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आती हो, तभी करने का फ़ायदा, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। अगेन ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे बेस्ड है, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है जी। नाउ और कोई तो इस पे बेस्ड नहीं है, यस। चलो अगर बाई चांस आया भी तो बाद में देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करना है हमें x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में ना हमेशा कोशिश करो कि न्यूमरेटर से रूट हट जाए। तो न्यूमरेटर से रूट हटाना है अगर हमें, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा x, न्यूमरेटर से रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स 4 डी एक्स। अलग अलग कर दो दो पार्ट्स में, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 4, सॉरी ये 4 है, माइनस एक्स 4 डी एक्स हो गया। दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 4 माइनस एक्स 4 डी एक्स। इस केस में आप एक्स स्क्वायर को टी लेट करो और फॉर्मूला लग जाएगा। इस केस में पूरे ए 4 माइनस एक्स 4 को वाई लेट कर दो, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन रूट वाई हो जाएगा और इसमें स्पेशल इंटीग्रल वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। ओके, इससे सिमिलर और एक क्वेश्चन है, हालांकि 6 भी इससे सिमिलर है, बट मैं 6 से पहले आपको जो
ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे है, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में अगर आप देखो तो x+1 है अंडर रूट ऑफ x+2 अपॉन x-2, है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम है ना ये। x+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर हो गया x+1 इंटू x+2 को होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस 4dx। ब्रैकेट ओपन करिए, x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4dx। अब क्या है कि ये ना थोड़ा सा तो डिफरेंट है उससे, क्योंकि इसमें अगर मैं पार्ट्स वाइज देखो ना अलग अलग करके तो 2 पार्ट तो आराम से हो जाएंगे। जैसे मैं ना सर्कल करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट आराम से हो जाएगा, इसमें टी लेट कर लोगे, ये वाला पार्ट डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या कर दूँ मैं, जैसे x² माइनस 4 है तो न्यूमरेटर में बनाने के लिए अगर मैं x² माइनस 4 कर दूँ प्लस 3x प्लस 4 करूँगा तो ये 6 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4dx। अलग अलग करो इसको, तो एक पार्ट में आ गया x² माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4dx, दूसरा पार्ट 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4dx, तीसरे पार्ट में 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4। अब इसकी प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, बचा ये पार्ट। इसमें अगर मैं नीचे से रूट, मतलब नीचे रूट है ऊपर विदाउट रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4dx बच जाएगा। और इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² वाली आइडेंटिटी, जो कि है एक्सरसाइज 7.7। ये समझ में आ गया। इसमें x² माइनस उनको टीलेट कर लोगे और इसमें तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है x+1 होल अपॉन x ब्रैकेट में है 1 प्लस x dx। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ex से मल्टीप्लाई कर लो, ex इंटू x+1 होल अपॉन x ex इंटू 1 प्लस x dx। लेट कर लो, लेट x e रेज़ पर x को t, डिफरेंशिएट करो, x ex का डेरिवेटिव ex प्लस ex एज टी x का 1 इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो पूरा न्यूमरेटर हमारा dt हो गया और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, t इंटू 1 प्लस t। अब इसके बाद इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो या मल्टीप्लाई करके पॉफ स्क्वायर। समझ में आ गया? तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, और या फिर दूसरा रूल ये कि मल्टीप्लाई कर दो तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी पॉफ स्क्वायर बना के 7.4 वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कर लिया है अभी तक असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। इसके साथ साथ हमने कर लिया है 15 के बाद हमने किया 16, है ना। 16 के बाद हमने 18 कर लिया, 18 के साथ साथ 20th कर लिया, 20th के बाद और तो कोई नहीं किया है, यस और कोई नहीं किया। ठीक है, अच्छा, और 20th क्वेश्चन। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 और 4 9 क्वेश्चन, प्लस इसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे, ये सारे के सारे रूट tan x, रूट cot x, रूट tan x प्लस रूट cot x, है ना, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,